इमरान खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फायजा जी, इमरान खान साहब ये फरमाएगा कि जब पहले ही कराची के हालात कशीदा नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसको एक सियासी रंग ना दिया जाए, तो आपके ख्याल में ये आपका एक पॉलिटिकल फैसला है या ये पॉलिटिकल डिसीजन था कि आपने कराची फिर भी जाने की ठानी हुई थी? देखिए फायजा, एक चीज समझ जाए, ये जो MQM और ये जो अभी ये जो भी इसका नाम है फारूक जिसने अभी बात की है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक माफिया है जिसका डॉन अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठा हुआ है। उधर से बैठ के ये सारे उसके नौकर हैं, वो जो चाहता है ये सारे उसके बेचारे पैरों में बैठते हैं, क्योंकि इनकी ना कोई आवाज है ना कुछ है, जब चाहे किसी को मरवा सकता है वो। मेरी बात पहले पूरी सुने, क्योंकि अभी सिर्फ बड़ी आके गलीज बातें की हैं ये जो अल्ताफ के नौकर ने जो भी आके टीवी पे बात की है। ये वो लोग हैं जो ब्लैकमेल के ऊपर अलाई करते हैं, ये लोगों को खौफ और हरासे से अपने मकासद पूरे करते हैं। अब ये मुझे बताएं कि मेरी जाती जिंदगी में मैं जो मर्जी करूं वो शायद मेरे और अल्लाह के बीच में है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को कत्ल तो नहीं किया, मैंने लोगों को बंदूक के जोर से पैसा तो नहीं इकट्ठा किया, मैंने दहशत के ऊपर अपनी पार्टी तो नहीं बनाई हुई, मैंने बोरियों में लाशें तो नहीं डाली। लेकिन इमरान खान साहब एक मिनट कता कलामी करूंगी। देखें, आप अगर किसी पार्टी के लीडर की बात करते हैं, इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, हुकूमती इस वक्त अहम हलीफ जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तो उनके वर्कर्स का बैकलैश तो होगा। अगर आप बात करेंगे जैसे आपके वर्कर्स आपको सपोर्ट करेंगे, इट्स बट नेचुरल कि वो भी कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेंगे। मैं फायजा, हम कभी भी ये समझते हैं कि वर्कर्स को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन ये कौन सी बैकलैश है? क्या बंदूकें पकड़ के निकल जाए? और मैंने अल्ताफ हुसैन की क्या कोई खुदा के खिलाफ बात कर दी है? मैंने तो कहा कि मैं लीगल एक्शन लूंगा। अच्छा, इसी पर आ जाते हैं। इसी पे आपने बंदूकों की बात की, तो जाहिर है अगर आप इस किस्म का इल्जाम अगर आयद करेंगे भी और आपने केस भी करने की बात की, आप जून में आपकी रवानगी भी है बरतानिया, तो इस केस के लिए तो काफी शवाहिद की जरूरत होगी। इमरान साहब, क्या शवाहिद आपने इकट्ठे कर लिए हैं? आप फिक्र ना करें, मैं कोई इस तरह नहीं ये हवाई फायर नहीं कर रहा, मैं पूरी इसके ऊपर फाइल बनाई हुई है, बन रही है, हम पूरे लीगल केस करेंगे, लीगल टीम बनाई हुई है। लंदन खास इसलिए जा रहा हूं मैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी करती है कि सारे डेमोन्स्ट्रेशन करके गोलियां चलाए और सारे कराची के अंदर मेरी पब्लिसिटी इतनी करे कि हर जगह वॉल चॉकिंग मेरी कर दे और धमकी दे कि मैं कराची में नहीं आ सकता, फिर मुझे रोक दे आने के लिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हरकतें नहीं करती, ये फैशिस्ट पार्टीज करती हैं या माफिया करते हैं, ये पार्टी नहीं है। उनका ये कहना था कि उन्होंने तो नहीं किसी को रोका और बहुत सारे MMA के उन्होंने हेडक्वार्टर्स का जिक्र किया, उन्होंने ANP का दफातर का जिक्र किया, PPP के दफातर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शायद कोई आपको उकसा रहा है कि कराची के जो अगर अलेजिडली लिसानी फसादात हैं उनको भड़काया जाए, इसलिए आप वहां पर जा रहे थे। क्या आपको कोई उकसा रहे हैं इमरान साहब? मुझे बात सुने फायजा, हमारी पार्टी के अंदर अक्सरियत उर्दू स्पीकिंग की है। हमारी पार्टी में जो गोलियां लगी हैं, जिनको उनमें से जो सीरियसली इंजर्ड हुए वो उर्दू स्पीकिंग थे। ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये पार्टी नहीं, अल्ताफ हुसैन लसानियत के ऊपर, नफरत के ऊपर सियासत कर रहा है। इसने महाजरों को हाईजैक किया हुआ है, बाहर बैठा हुआ है 15 साल से और पॉलिटिक्स कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। कभी दुनिया में आपने सुना है ऐसा कि लीडर बाहर बैठा और पार्टी पावर में पाकिस्तान में? फाइनली ये फरमाएगा इमरान खान साहब, MQM ने कहा है कि आर्टिकल 62 एंड 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो इस हवाले से जो है वो अपनी तहरीक जो है वो जमा करवाएंगे। उन्होंने कहा दे आर गोइंग टू रेज दिस पॉइंट फॉर डिसमेंबरमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। आपकी रुकनियत के हवाले से आर्टिकल 62 और 63 का जिक्र अगर किया जाए, जिनमें से आई थिंक अगर लूजली अगर इसको डिफाइन भी किया जाए तो इसमें कैरेक्टर और राइटियसनेस और इस्लामिक इंजंक्शंस के हवाले से किसी भी मेंबर के हवाले से जो है वो इंपॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन्ड है। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं फायजा, शुक्र है कि MQM ने कोई लीगल बात की है, मुझे लीगल धमकी दी है आर्टिकल 62 63। शुक्र है ये नहीं कहा कि मेरी लाश जो है वो बोरी में मिलेगी, क्योंकि इनका तरीका तो ये है, इन्होंने अपने लोग ज्यादा मरवाए हुए हैं इस तरह। ये तो गोली से बात करते हैं, ये तो लीगल बात ही नहीं करते। लीगल बात तो मैं कर रहा था, मैं कह रहा था कि अल्ताफ हुसैन को मैं लीगली बरतानिया की अदालतों में लेके जाऊंगा। मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि बिस्मिल्लाह 62 63 करें। बड़ा शुक्र है कि आप कोई लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे और हम ये भी देख लेंगे कि MQM के कितने इस आर्टिकल के तहत मेंबर्स बच जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर और काफ लीग के कितने बच जाएंगे।
یہ تو پارلیمنٹ ہی خالی کروا دیں گے اگر 62 63 امپلیمنٹ ہو گیا آرٹیکل. آپ کا شکریہ. عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے کہا کہ جو ان کے ورکرز وہاں پر شہید ہوئے زخمی بھی ہوئے زیادہ میجورٹی اردو سپیکنگ کی تھی, ان کو نہیں اکسایا گیا تھا, یہ جا رہے تھے وہاں پر اپنے امپورٹنٹ ان کا ایک وزٹ تھا. انہوں نے پھر بہت سارے جو ہے وہ الزامات ایم کیو ایم پر انہوں نے عائد کیے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم جو موقف سن چکے تھے ڈاکٹر عمران فاروق جو کنوینر ہے رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم کے, انہوں نے اس بات کی وضاحت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اس پورے معاملے پر نازیبا جو ناشائستہ الفاظ ہیں یا یہ لینگویج استعمال کی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے. ایم کیو ایم کے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے ایکسچینج آف سٹیٹمنٹس بہت دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ آگے چل کے وقت ہی بتائے گا کہ whether these statements hold any political righteousness or not.